अगर आपके पास खेती की जमीन कम है, भारत के 2 एग्जांपल देख लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ एक विवाह है, कहीं बहुपत्नी विवाह है, कहीं बहुपति विवाह है। इन सब के पीछे कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? देहरादून के पास एक जनजाति है जिसको बोलते हैं जौनसारी, मतलब जौनसारी बाबर इलाका है, जौनसारी बाबर परगना बोलते हैं, और ट्राइब है खस जनजाति। कभी सर्च कीजिए नेट पे, आज सर्च करना है इनको। खस जनजाति के लोग मानते हैं कि वो पांडवों के वंशज हैं, ये उनकी मान्यता है। और इस मान्यता का लिंक क्या निकलता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में? खस लोगों में एक परंपरा जो अब कम होने लगी है लेकिन अभी भी दिख जाती है, जितने भाई होते हैं उन सबकी एक पत्नी होती है, सभी भाई की एक पत्नी। अब ये भी समझाया सांस्कृतिक सापेक्षवाद खीखी नहीं करना किसी कल्चर पे, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, है ना? ये भाई इतना खुश हो रहा है, अरे नीचे कुर्सी के नीचे घुस घुस के हंस रहे हैं। लेकिन तुम्हारी हंसी बहुत मासूम है यार, मजा आया तुम्हारी हंसी सुन के। देखो फिर से हंस रही हो। अब शर्म आ रहा है एकदम, हाय मैं शर्म से लाल हुई। हाथ तो हटाओ चेहरे से। हाँ, हाथों में जो बोला, सब भाइयों की एक पत्नी होती है। ठीक है, डाइजेस्ट हो गया? अब डाइजेस्ट हुआ भाई को, अभी नीचे गिर गया था उसके, बड़ी मुश्किल से ऊपर उठा फाइनली। तो अगर 3 भाई हैं तो कितनी पत्नियां होंगी? और 5 हैं तो डाइजेस्ट हो गया भाई साहब को। और ये मैं 21वीं सदी 2023 के भारत की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पांडवों के समय में ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। और जी टीवी ने 2-3 साल पहले डॉक्यूमेंट्री निकाली है इस समाज के बारे में। इस समाज में कई लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं। अब इसके पीछे की असली वजह समझिए क्या है। हमें लग रहा है कि पांडवों के वंशज है, पांडवों की परंपरा को चला रहे हैं, नहीं, वो तो एक सांस्कृतिक पक्ष है। असली वजह यह है कि इनके पास खेती की जमीन बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है, जमीन बहुत कम है खेती की, टिके हुए हैं खेती पर। अगर 2 भाई हुए, 3 भाई हुए, 5 भाई हुए और इन सबके अलग अलग परिवार बने तो जमीन बढ़ती जाएगी, और 3-4 पीढ़ी के बाद जमीन इतनी कम रह जाएगी कि कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए भाई कितने भी हो, पत्नी एक होगी, परिवार एक ही रहेगा, और खेती की जमीन नहीं बटेगी। और इसलिए अगर आपको बहुपति विवाह कहीं मिले, बहुपति, एक से ज्यादा पति एक औरत के, तो इसके पीछे जनरली वजह होती है कृषि की जमीन का बहुत कम होना। ऐसे नारा नहीं लगाने की वो लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, अरे जमीन का मामला है, उनकी जमीन की परिस्थितियां अलग हैं। और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में आपको कहीं कहीं क्या देखेगा, जमीन बहुत ज्यादा है, इतनी जमीन है और एक आदमी बेचारा कितनी ताकत लगा ले, मैनेज नहीं कर पाता। वहां बहुपत्नी विवाह मिलता है कि एक आदमी है, उसे 4 पत्नियां हैं, और चारों पत्नियों ने खेत के 4 हिस्से बांट के अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है, ताकि एक परिवार खेती की जमीन को मैनेज कर सके। कितनी सिंपल बात है। रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो बहुपत्नी विवाह हो जाएगा। मतलब उन समाजों में जहां पैट्रियार्कल सिस्टम चलता है, बहुत डीप में जाने से बचते, मोटा मोटा समझ लीजिए। अगर संसाधन ज्यादा हैं तो बहुपत्नी विवाह की संभावना ज्यादा है। अगर जमीन बहुत कम है, नहीं बंटनी चाहिए, तो कोशिश की जाती है कि बहुपति विवाह हो, एक ही पत्नी हो, सारे भाई उसके पति हो। और पांडवों में क्योंकि ऐसी कहानी मिलती है तो इन लोगों ने कहानी जोड़ रखी है कि वो हमारे पूर्वज थे, इसलिए हम भी उस परंपरा को आज तक फॉलो करते हैं। क्या मैं समझा पाया आपको भूगोल कैसे काम करता है?